क्या दुनिया एक बार फिर तेल युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की नाकेबंदी की धमकी असल में युद्ध का नया चरण है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला घोटने वाला चोक पॉइंट बनने जा रहा है? क्या ईरान सच में अपनी परमाणु नीति पर कोई समझौता नहीं करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस टकराव की कीमत पूरी दुनिया, खासकर आम लोगों को चुकानी पड़ेगी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। मिडिल ईस्ट की तपती जमीन पर एक बार फिर तनाव का पारा चढ़ चुका है। इस्लामाबाद में कई घंटों तक चली हाई प्रोफाइल बातचीत जब बिना किसी नतीजे के खत्म हुई तो उम्मीदों की जगह अनिश्चितता ने ले ली। ये बातचीत सिर्फ दो देशों के बीच नहीं थी, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और शांति का सवाल यहां खड़ा था। लेकिन जब बातचीत विफल हुई तो उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अब अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखेगा, उसे रोकेगा, तलाशी लेगा और अगर जरूरत पड़ी तो नाकेबंदी भी करेगा। और ये सिर्फ एक बयान ही नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैश्विक व्यापार और सैन्य संतुलन तीनों को सीधे चुनौती देता है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट को कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं मानते हैं। ये दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन है। हर दिन लाखों बैरल तेल इस रास्ते से गुजरते हैं। अगर यहाँ हलचल होती है तो उसका असर सीधे पेट्रोल, डीजल की कीमतों और महंगाई पर, पूरी अर्थव्यवस्था पर आमतौर पर पड़ता है। और यही वजह है कि जब ट्रंप नाकेबंदी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आर्थिक दबाव का सबसे बड़ा हथियार भी ये होता है। ट्रंप की धमकी का असली मतलब क्या है? देखिए, इसे समझना बेहद जरूरी है। अब सबसे पहली बात, ये एक मैसेज है सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भी। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई देश ईरान के साथ खड़ा होता है या उसके नियम मान लेता है तो जैसे टोल देना, उसे भी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ये सिर्फ ईरान को अलग थलग करने की रणनीति नहीं, बल्कि एक तरीके का ग्लोबल प्रेशर सिस्टम है। अब दूसरी बड़ी बात समझिए आप, ये सीधे सीधे समुद्री नियंत्रण की रणनीति है। अगर अमेरिका इंटरनेशनल वाटर में जहाजों को रोकना शुरू करता है तो फिर ये एक तरह से समुद्री ताकत का प्रदर्शन भी है, लेकिन यही कदम अंतर्राष्ट्रीय विवाद को यहां से जन्म भी दे सकता है, क्योंकि कई देश इसे अपने व्यापार और संप्रभुता पर हमला भी मान सकते हैं। वहीं तीसरी सबसे बड़ी बात और अहम बात, ये परमाणु मुद्दे को लेकर आखिरी चेतावनी जैसा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बाकी मुद्दों पर समझौता हो सकता है, लेकिन अगर ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ेगा तो फिर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में तनाव का केंद्र सिर्फ तेल या समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों की होड़ भी हो सकती है। अब सवाल है, ईरान क्या करेगा आखिर? ईरान के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत भी है। अगर वो इसे पूरी तरह खोल देता है तो उसका दबाव खत्म हो जाता है, और अगर वो इसे बंद या नियंत्रित करता है तो फिर वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि ईरान इस मुद्दे को अपनी बातचीत की ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ईरान बार बार ये संकेत दे चुका है कि वो आसानी से झुकने वाला नहीं है। उसका ये मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उस पर लगातार दबाव बनाया, और अब वही अपनी शर्तों पर ही कोई समझौता करेगा क्या? यही कारण है कि इस्लामाबाद की बातचीत में सबसे बड़ा जो रोड़ा था, परमाणु मुद्दा ही ये बना रहा, क्योंकि समझौता ईरान नहीं करेगा। अब इसमें आगे क्या हो सकता है? संभावनाएं कई हैं और हर एक अपने आप में बेहद खतरनाक है। पहली संभावना की हम बात करते हैं, सीमित नाकेबंदी और बढ़ता तनाव। अमेरिका कुछ जहाजों को रोक सकता है, जांच कर सकता है, और इससे धीरे धीरे तनाव बढ़ सकता है। यही एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें सीधे युद्ध नहीं होगा, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते रहेंगे। दूसरी संभावना, सीधी सैन्य झड़प। अगर किसी जहाज को रोकना या तलाशी के दौरान टकराव इसमें होता है तो ये बड़ी सैन्य कार्रवाई में बदल सकता है। खास करके अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो फिर ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। वहीं तीसरी संभावना, आर्थिक झटका। और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई कम होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ेंगे। इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा, जहां तेल आयात पर निर्भरता ज्यादा है। पेट्रोल, डीजल और महंगे होंगे, महंगाई और बढ़ जाएगी, आम आदमी की जेब पर सीधा इसका एक बार फिर असर पड़ेगा। और चौथी संभावना, फिर से बातचीत। हालांकि फिलहाल हालात तनावपूर्ण है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि ऐसे टकराव अक्सर बातचीत की मेज पर ही खत्म होते हैं। इस्लामाबाद में बातचीत भले ही असफल रही हो, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोनों पक्ष जानते हैं कि युद्ध की कीमत बहुत भारी होगी। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, ट्रंप का स्टाइल। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति अपनाते हैं। पहले कड़ा बयान, फिर दबाव, और उसके बाद फिर बातचीत। ये उनकी पुरानी रणनीति रही है। ऐसे में यह भी संभव है कि ये धमकी असल में ईरान को बातचीत की मेज पर झुकने की कोशिश
हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार ये रणनीति काम करेगी, क्योंकि ईरान पहले से ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वासी नजर आ रहा है। उसे रूस और चीन जैसे देशों का समर्थन भी मिल सकता है, जो इस पूरे मामले को सिर्फ अमेरिका ईरान का विवाद नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के रूप में देखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नुकसान किसका है? साफ जवाब आम जनता का होगा, चाहे वो अमेरिका के हो, ईरान के हो, भारत के हो या फिर कोई भी और देश के हो। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और फिर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ जाएगी। यानी ये लड़ाई सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बल्कि हर आम आदमी की जेब पर असर डालने वाली है। अंत में सवाल वही का वही है, क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर फिर बढ़ रही है या सिर्फ एक खतरनाक रणनीतिक खेल है ये? क्या नाकेबंदी सच में लागू होगी या सिर्फ दबाव बनाने की ये कोशिश है? और सबसे अहम, क्या आने वाले दिनों में कोई नया समझौता निकल पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? फिलहाल इतना तय है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो भी होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब इस छोटे से समुद्री रास्ते पर टिकी हैं, जहां से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा भी गुजरती है।